निम्न में कौन सी संख्या का वर्ग सम संख्या होगा? ये संख्याएं हमें दी गई है, अगर हम इनका वर्ग करें तो कौन सी संख्या का वर्ग सम संख्या होगा? दो बातें आप ध्यान में रखिए। पहली बात ध्यान में रखिए, सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वो होगी जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाए। अगर किसी संख्या में दो का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या सम संख्या होगी, दो का पूरा पूरा भाग जाए। और विषम संख्या क्या होगी? जिसमें दो का पूरा पूरा भाग न जाए, भाग न जाए। फिर आपको ध्यान में रखना है, सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होता है, सम संख्या ही होता है। और विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होता है। ये दो बातें आप ध्यान में रखो। एक तो सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या दो का पूरा पूरा भाग जाए और विषम संख्या दो का पूरा पूरा भाग न जाए। सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होगा, सम संख्या का वर्ग करोगे तो सम संख्या ही आएगी, और विषम संख्या का वर्ग करोगे तो विषम संख्या ही आएगी। हमें सवाल में दिया है कौन सी संख्या का वर्ग सम संख्या होगा? सम संख्या का वर्ग वह होगा जो सम संख्या हो, सम संख्या का वर्ग करेंगे तब सम संख्या आएगी। तो इनमें से देखिए सम संख्या कौन सी है? सम संख्या वो होगी जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाए। 235 में दो का पूरा भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 5 विषम संख्या है। 396 में दो का पूरा पूरा भाग जाएगा, क्यों? इसका इकाई अंक 6 है, 6 में दो का भाग जा रहा है तो ये सम संख्या है। 5508 ये विषम संख्या है। 5508 8 इकाई का अंक है, इसमें दो का भाग जा रहा है तो ये भी एक सम संख्या होगी। 2001 इसमें एक विषम अंक है, इसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो ये विषम संख्या है। इसका इकाई अंक 3 विषम संख्या है तो ये भी विषम संख्या है, इसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 10,224 में इकाई अंक 4 सम संख्या है, इसमें दो का पूरा पूरा भाग जाएगा तो ये सम संख्या है। 3 हमारे पास सम संख्या है, 1 2 3, तो सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होता है। तो ये वो तीनों संख्याएं होगी जिनका वर्ग सम संख्या होगा। अगर विषम संख्या पूछ लेता कि विषम संख्या का कौन सी इनमें से कौन सी संख्या है जिनका वर्ग विषम संख्या होगा, तो ये वाली हो जाती 1 2 और 3, ये विषम संख्या और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होता है।